अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन, आणविक कक्षकों का निर्माण। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उनके बीच में एडिशन ओवरलैपिंग होती है, मींस पॉजिटिव ओवरलैपिंग, या फिर सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग मींस निगेटिव ओवरलैपिंग। तो ये जो दो ओवरलैपिंग्स होती हैं इनके कारण जो ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम आएंगे सिग्मा ns एंड सिग्मा स्टार ns मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, तो देखो बच्चों, जब दो एटम्स के ns एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और उनमें एडिशन ओवरलैपिंग या पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है। यहां पर ये बता दूं कि मैंने यहां प्लस केवल सिमेट्री बताने के लिए की है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव हैं वो सेम फेस में मिलती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो जब इस तरह की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये दोनों ऑर्बिटल्स एक मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से एक नया ऑर्बिटल बन गया जिसे बोला जाएगा सिग्मा ns या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है इस तरह से एनक्लोज हो जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या बन जाता है बच्चों, एक क्लाउड बनता है और इस तरह से ये बनता है सिग्मा ns। इसे जिरेड ऑर्बिटल भी बोलेंगे। जिरेड क्यों है बच्चों, जिरेड और अनजिरेड दो टर्म्स यूज होंगे, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो देखो, जब हम क्या करें, कैसे पहचानें जिरेड और अनजिरेड, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लेते हैं। अगर इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सेम सिमेट्री है, जैसे कि हम ये कहें कि यहां पर पॉजिटिव है तो यहां और यहां इस तरह से सेम सिमेट्री है, न्यूक्लियस मिल रहे हैं, तो ये एक जिरेड ऑर्बिटल होगी। समझ लेना, इस ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं कहीं पर भी ऐसा प्लेन नहीं बन रहा है जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो बच्चों, जीरो हो, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, ये एक जिरेड ऑर्बिटल है। अब हम दूसरा आते हैं, सिग्मा स्टार ns एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि चार्ज है, हम इस सिमेट्री बता रहे हैं कि इसकी और इसके अपोजिट सिमेट्री में जब हम मिलते हैं ये ns ऑर्बिटल, और जब इनमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स होती हैं, तो इस तरह से दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, बल्कि हम ये कहें कि इनके जो न्यूक्लियस हैं, समझ गए ना, ये इनके न्यूक्लियस हैं और यहां पर हम कहें नेगेटिव और यहां पर हम इस तरह से सिमेट्री को पॉजिटिव देखें तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से जीरो हो जाती है, तो ये यहां पर क्या बन गया, नोडल प्लेन। क्या बन जाता है, नोडल प्लेन। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम सिमेट्री देखें तो यहां से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहां लें तो यहां पर अपोजिट क्या मिल रही है, सिमेट्री, मींस ये एक अनजिरेड ऑर्बिटल है, इसमें एक नोडल प्लेन दिख रहा है और इसे लिखा जाएगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप समझ गए होंगे इस तरह से कि जो सिग्मा ns और सिग्मा स्टार ns मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इस तरह से, ये क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरफेरेंस या हम कहें कि ओवरलैपिंग से इस तरह से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ns के लिए बनते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखो, अब हम आ जाते हैं p ऑर्बिटल्स के लिए। ओके, आप चलेंगे, अगर आप p ऑर्बिटल्स में जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें से दो एटम के जब एक एक p ऑर्बिटल्स एक्सियल एक्सिस में मिलते हैं, कोएक्सियल, तो उनमें बनता है सिग्मा बॉन्ड, और जब वो कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो अब हम यहां आ जाते हैं, ठीक है, सिग्मा, एक तो px और सिग्मा स्टार npx, इसके बारे में कि यहां पर हम px ऑर्बिटल, x को यहां पर हम ये कहें कि ये है हमारे पास, ठीक है, एक p ऑर्बिटल px, जिसमें ये कहलाती है क्या, इंटर न्यूक्लियर, ठीक है बच्चों, क्या है ये, एक्सिस।
यहां पर हम प्लस ऐसा ले लें या यहां पर हम माइनस ले लें और ये यहां पर प्लस सिमेट्री ले लें। फिर यहां पर मिला एक और p ऑर्बिटल इस तरह से u, यहां पर प्लस लगा दें, यहां माइनस, और इस तरह से हम ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं। तो ये हमारा px है, ये px है। दोनों में ओवरलैपिंग हुई। कौन सी ओवरलैपिंग हुई बच्चों? एडिशन ओवरलैपिंग। ओके, या हम इसी को बोलते हैं कौन सी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओके, तो जब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तो यहां पर इस तरह से दोनों के जो p ऑर्बिटल्स के ये लोब्स थे वो मिक्स हो गए और यहां पर इस तरह से पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। यहां पर ये जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये क्या है? नोडल प्लेन। तो यहां पर ये कितने हैं? 2 नोडल प्लेन। कितने हैं? 2 नोडल प्लेन्स। ओके, एक ये है और एक ये है। ये भी एक जिरेड है। क्या है बच्चों? ये जिरेड ऑर्बिटल, और हम इसे लिखेंगे सिग्मा npz ऑर्बिटल। ओके, इस तरह से सिग्मा npz ऑर्बिटल बनती है एडिशन ओवरलैपिंग से या पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब दूसरा है, नेक्स्ट इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं आपको पाई बताता हूं कि p ऑर्बिटल्स की जब कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी तो क्या बन जाएगा? जो है पाई। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग और देखें, ये तो बॉन्डिंग था। अब देखो बच्चों, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा? तो यहां पर हमने ली प्लस, या हम यहां ले लें माइनस और ये है प्लस, फिर प्लस, यहां पर हम इस तरह से मिलाएं, ये माइनस और प्लस है, वही एक ही एक्सिस पर, लेकिन यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? सब्ट्रैक्शन। अब जब सब्ट्रैक्शन हुई तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के कारण क्या होगा बच्चों कि इस तरह से ऐसे बनाएंगे हम यूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्लस, ये माइनस, इस तरह से यहां पर माइनस था, ये है प्लस। तो इन दोनों के बीच में ये बन गया एक क्या? नोडल प्लेन। समझ गए ना? और इसे क्या बोलेंगे हम? पाई स्टार सिग्मा स्टार npz। ये कैसा होगा? अनजीरेड। आप समझ रहे हैं ना अनजीरेड क्यों है? क्योंकि अगर आप यहां से स्ट्रेट लाइन लें तो यहां की सिमेट्री अलग, यहां की सिमेट्री अपोजिट दिख रही है, तो ये एक अनजीरेड ऑर्बिटल होगा। तो सिग्मा npx, सिग्मा स्टार npx। अब हम आ जाते हैं कि जब p ऑर्बिटल में कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी तब हम देखेंगे कि किस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम आ जाते हैं पाई np, ठीक है, y हो या z, और पाई स्टार np y हो या z। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ये है p ऑर्बिटल a, जस्ट ऐसा ही एक p ऑर्बिटल ये है। तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये है np, सपोज y है, np y है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से दोनों की ये एक्सिस ये है इस तरह से। तो ये एक कोलैटरल एडिशन है, तो ये कहलाएगा एडिशन, ठीक है, ओवरलैपिंग। और कौन सी है? कोलैटरल। ओके, ओवरलैपिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि एक क्लाउड ऊपर बन गया इस तरह से, एक यहां पर आ गया क्या? प्लस, और यहां क्या आ गया? माइनस, और ये एक इसका क्या बन गया? नोडल प्लेन। तो ये भी अब आप यहां देखोगे कि अगर आप ऐसा चलें यूं, तो ये एक अनजीरेड है। क्या है बच्चों? अनजीरेड ऑर्बिटल। क्यों है अनजीरेड? क्योंकि यहां प्लस है और यहां क्या है? माइनस। तो एक नोडल प्लेन है, अनजीरेड ऑर्बिटल है, और हम इसे लिखेंगे पाई, ठीक है, np, और क्या हो गया हमारे पास? y ऑर्बिटल। ऐसे ही हम यहां पर npz ले लें, तो हम इसका भी बिल्कुल सेम यही बनेगा। तो एक सिग्मा 2 पाई बनते हैं जब p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। अब हम आ जाते हैं, सपोज हमारे पास यही npy है, लेकिन हम सिमेट्री उल्टा कर रहे हैं। यहां पर हम प्लस ले रहे हैं, यहां पर हमने माइनस लिया है, अब यहां पर हम माइनस ले लें और यहां पर क्या ले लें? प्लस। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी, कौन सी ओवरलैपिंग होगी बच्चों? सब्ट्रैक्शन। ओके, या हम कहें कि नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो ये डंबल्स जो है वो मिक्स नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा? वो इस तरह से दिखेंगे आप कि यहां पर ये एक ऐसा, तो एक
यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो आप देख रहे हैं कि एक और एक दो, तो ये एक नोडल प्लेन है, ठीक है, ये एक नोडल प्लेन है इस तरह से। और यहां से यहां पर देखें, चाहे यहां से यहां, तो ये क्या है, जिरेड ऑर्बिटल। क्या है ये, जिरेड ऑर्बिटल। और हम इसे लिखेंगे पाई स्टार एनपी वाई इस तरह से, या एनपी जेड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें इस तरह की ओवरलैपिंग, साइड में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा और सॉरी एक सिग्मा बनते हैं, पाई बनते हैं। अब अगर हम एक s और p का ऑर्बिटल को इस तरह से, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, हम डायग्राम्स, ठीक है, फॉर s एंड p ऑर्बिटल्स, तो हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखें कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन अगर इस तरह की B2, C2, N2 मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, समझ गए बच्चों? तो आपको किस तरह से बनाना है S और P का डायग्राम मैं वो बताता हूं आपको। देखो कैसे बनाओगे। जैसे सपोज आप N2 के लिए ही बना रहे हैं, तो आप इसमें दो नाइट्रोजन ऐसे लिखिए, ओके, या मैं इस तरह से ले लूं, ठीक है, कोई बात नहीं। N2 के लिए N7 N7, आप जानते हैं 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। हमें इस तरह से लेना है। हम चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, केवल 2s और 2p के बीच में ले सकते हैं। तो यहां पर आपने लिया एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर लिया आपने एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर हम इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन यहां ले लें, यहां पर हम दो इलेक्ट्रॉन ले लें, यहां पर हो जाएगा 2s2, यहां हो गया 2s2। तो ध्यान रखें कि चाहे B2 के लिए बना रहे हो, C2 के लिए बना रहे हो, N2 के लिए बना रहे हैं, S यहां पर अगर आप फर्स्ट S से स्टार्ट करें तो 1s2 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 1s2 से ले लें। तो यहां पर हमने इस तरह से ले लिया, ये हो गया सिग्मा 1s, क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा 1s। तो ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s, दो इलेक्ट्रॉन यहां तो दो इलेक्ट्रॉन यहां, नीचे बॉन्डिंग तो ऊपर एंटी बॉन्डिंग। ये पहले ही बता चुका हूं कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। फिर यहां पर आ जाए, यहां पर आपने लिया 2s2, यहां लिया आपने 2s2, इस तरह से एक डबल ये हो गया, ओके। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भी हम यहां पर इस तरह से बॉन्डिंग और ऊपर बना देंगे, तो दो यहां भर गए, दो यहां, तो ये कहलाएगा सिग्मा स्टार सॉरी सिग्मा 2s। तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार 2s, इस तरह से। फिर हम यहां आ जाते हैं, किसके लिए आते हैं, अब हम p के लिए, दोनों के pp ले लें। तो इस तरह से आपने देखा यहां पर ये हो गया हमारे पास p ऑर्बिटल्स, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पे p, दोनों सेम एटम है तो इनका लेवल एक सा रहेगा। अगर अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेटेरोएटॉमिक है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे की साइड रहेंगे और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर की तरफ रहते हैं, वो हम अलग से देखेंगे। यहां पर हमने देखा हमारे पास है 2p3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर है हमारे पास 2p3। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखें कि यहां पर आप जो देखोगे कि इसमें क्या होता है कि नीचे जो है दो पाई आएंगे, ओके, फिर आएगा यहां पर सिग्मा, फिर यहां पर आता है पाई स्टार और यहां पर सिग्मा, मतलब ये है पाई 2p y, पाई 2p z। तो ये कहलाएगा पाई 2p x, ये कहलाएगा पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z। तो ये है हमारे पास क्या, सिग्मा स्टार 2p z। बात समझ गए कि पाई दो नीचे और सिग्मा ऊपर। अब ये क्यों है कि ये सिग्मा नीचे ना होके ऊपर हो गया है, ये इसका रीजन एक अलग है, मैं उसको अलग से डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं बता दूं कि जब आप इनके लिए बना रहे हैं B2, C2, N2 इस तरह की मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए जब आप क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरह से कि ये यहां दो यहां, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक यहां, फिर यहां, फिर यहां, रूल वही लगाओगे, वोल्ट पाउली एक्सक्लूजन सारे। तो यहां पर आपके पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने नीचे भर दिए, अभी ऊपर खाली रहेगा। और इलेक्ट्रॉन होते तो यहां से उठा के यहां भरते, यहां होते तो और भर देते, लेकिन हमें पहले बॉन्डिंग अच्छी तरह से भर देना है। बात समझ गए आप अच्छी तरह से कैसे बनाओगे डायग्राम? तो आपको पहले फर्स्ट S, फिर 2s, फिर 2p,
जब आप नाइट्रोजन, बेरिलियम इस तरह के कंपाउंड्स के लिए बना रहे हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स के लिए बना रहे हैं, तो आपको यहां p में थोड़ा ध्यान रखना है, पाई को नीचे सिग्मा को ऊपर, बाकी ये सेम रहेगा। यहां तक बात समझ गए? नाइट्रोजन का बनाया, चाहे आप बोरॉन का बना लो, चाहे कार्बन का बना लो, इस तरह से आपको लिखना है। और यहां पर अब अगला पॉइंट जो होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 Nb माइनस Na। क्या होता है? Nb माइनस Na। जहां Nb क्या है बच्चों? इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग MOS। और Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग MOS। तो यहां पर हम लेंगे BO, बॉन्ड ऑर्डर 1/2। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में देखने हैं, तो 2, 4, 6, 8 और 10। कितने हो गए? 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो कितने हैं? 2 यहां है, 2 यहां तो बिल्कुल खाली पड़ी है, तो यहां हो गया 4। आपने इसको दिया तो 6y मतलब कितना हो गया? 3। तो N ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान रखें बॉन्ड ऑर्डर गिव्स द नंबर ऑफ टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में क्या बताता है उसमें कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। अब और चीजें ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या नेगेटिव है तो देयर इज नो, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान रखें कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आ जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट अगर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट, समझ गए ना? एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस नहीं करता, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। एक चीज। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी क्या आएगी? बॉन्ड एनर्जी। मींस अगर हम कहें N2O2 F2, इनका बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे 3, 2, 1, तो हम ये कहेंगे इनकी बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, तो वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। थर्ड होता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होने से दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और ऐसे में न्यूक्लियस काफी दूर रहेंगे और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके अलावा एक ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल का मतलब जैसे 0.5 या 1.5 या 2.5 इस तरह से, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? मॉलिक्यूल विल बी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ये तो ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शनल कहीं आ जाए बॉन्ड ऑर्डर किसी का, जैसे NO है, NO का बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करोगे 2.5 आएगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। CO प्लस का 3.5 आएगा, कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देख के आपको पैरामैग्नेटिक नेचर बता देना है इस तरह से। और बॉन्ड ऑर्डर अगर होल नंबर में आता है तो ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है, कि अगर ये होल नंबर में है तो वो कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, एक्सेप्शन जिसको हम कह सकते हैं, जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2, लेकिन ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। रीजन है कि कोई भी और देखें, अगर आप मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, अगर यहां पर आ जाता है और अनपेयर्ड दिखता है तो मॉलिक्यूल में सीधा सा लगा देना है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और सारे पेयर्ड दिखते हैं तो सीधा है डायामैग्नेटिक। ओके, तो हम डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट भी निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। समझ गए ना बच्चों
कि जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दें और उसे 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मैंने कहा आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो आपने लिखा N7 तो आपने लिखा 1s2 2s2 2p3। अब आपसे कहा जाए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपने लिखा 3, क्योंकि p में 3 अनपेयर्ड है, बाकी तो पेयर्ड है। ऐसे ही आपने लिखा 1s2 2s2 2p3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 3 + 3 मींस 6/2, तो ये आ जाएगा 3। अब मैंने कहा कि N2 या किसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, O2 का, तो आपने लिखा यहां पर सीधा मैं लिख दूं 2p4 2p4, दो ऑक्सीजन हुए ना इनमें, तो यहां 2 यहां 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखो 1/2, 2 + 2 मींस 2। तो यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां हो गया O डबल बॉन्ड हो। F2 का अगर आप निकालोगे तो F2 में 2p5 N यहां एक अनपेयर्ड एक यहां, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2 मींस 1, तो F सिंगल बॉन्ड F। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आयनिक स्पीशीज है, अगर कोई आयनिक स्पीशीज है तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप। देखो कैसे, कि मैंने आपसे लिख दिया N2 1-, तो आप एक लिखेंगे N7 1s2 2s2 2p3 और एक N8 लिख देंगे, माइनस है तो एक एक्स्ट्रा कर दो इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2p4, तो यहाँ 3 और यहाँ कितने हो गए 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, 3/2 मींस 2.5। इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के फिर जो भी पूछा गया है, स्टेबिलिटी या फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक नेचर, ये सब बता सकते हैं अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर अच्छी तरह से आता है। ये मैंने आपको डायग्राम बताया नाइट्रोजन या इस तरह से N2- B2 C2, इस तरह की एटॉमिक स्पीशीज हैं या मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं, तब आप उनका मॉलिक्यूलर डायग्राम कैसे बनाएं। अब आता है कि अगर आपको O2, ठीक है, F2 Ne2, ओके, इसके अलावा अगर मान लो O2+, O2-, कोई भी ऐसी स्पीशीज आ जाती है, नाइट्रोजन के बाद कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज आती है, तो इनका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो देखो S, ये अगर NS यहां है, NS ये चाहे फर्स्ट S है या 2S, तो इसमें पहले तो हम जानते हैं S की बना देंगे, हम क्या बना देंगे, S की। फिर यहां जब आप P में पहुंचोगे तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है हमारे पास Np और ये है Np, तो इसमें पहले नीचे सिग्मा बनता है बच्चों, फिर पाई बनेंगे, फिर ऊपर जाओगे पाई और फिर सिग्मा स्टार। तो ये क्या है, सिग्मा NS, सॉरी सिग्मा NpZ, तो ये कहलाएंगे पाई NpY, सॉरी ये X ले लें तो ये पाई NpZ होगा। यहां पर आ गया पाई स्टार NpY, पाई स्टार NpZ, और ये है सिग्मा स्टार NpZ, सॉरी Z क्यों, ये हमारा X है, समझ गए ना। यहां इतना सा ध्यान रखना, 1s 2s P, तो यहां जब आप P का बनाओगे तो आपने देखा था नाइट्रोजन में ये नीचे और ये ऊपर था, इसमें ऐसा होगा। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि 2s 2p की एनर्जी में इन एटम्स में काफी डिफरेंस है। ऐसे में सिग्मा और इसके सिग्मा स्टार जो कि SNS की है, इनमें कम रिपल्सन लगता है और ये यही बना रहता है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास यहां पर इस तरह से, तो पहले आप दो यहां भर दें, फिर यहां पर एक पॉइंट है, फिर इनको पेयरिंग कर दें। मान लो आपके पास और इलेक्ट्रॉन है तो एक यहां भेज दें, एक यहां भेज दें, फिर और है तो इनको पेयर्ड कर दें, ठीक है, इस तरह से। और अगर ये 6 तक हो गए तो यहां भर दें, और इसमें भी वही बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे, अगर मैं कहूं O2 का बना के बताओ, तो आपने लिखा OA 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट S का अगर आप लेंगे तो यहां पर फर्स्ट S ले लेंगे ऐसे, यहां हो गए 2, यहां हो गए 2, 1s2 सिग्मा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट S, तो ये क्या हो गया सिग्मा स्टार फर्स्ट S। जैसे यहां पर लिखा था आपने सिग्मा NS, तो ये क्या कहलाएगा सिग्मा स्टार NS। ये बीच में क्या बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो इलेक्ट्रॉन आपने यहां के तो इनके नीचे, तो बिल्कुल यहां पर फर्स्ट S, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां के दो यहां के, फिर आप आ जाएंगे 2s2 2s2, तो यहां पर आप इस तरह से बना देंगे, ओके, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, ये क्या कहलाएगा सिग्मा 2s, क्या कहलाएगा सिग्मा 2s, तो ये सिग्मा स्टार 2s। फिर यहां पर P में चले जाओ आप, ठीक है, आपके पास P में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देख लो, 2p4, तो यहां पर एक, यहां पर 2, फिर यहां
इस तरह से और यहाँ इस तरह से। तो यहाँ 2 भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए। 4 थे आपके पास इस तरह से, ओके। और अब एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो आप एक यहाँ भेज दो, एक यहाँ भेज दो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो O2 जो होता है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेट। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन की पैरामैग्नेट नेचर किसके कारण है? तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या लिखेंगे हम? ठीक है, सिग्मा 2pz। तो ये लिखेंगे पाई स्टार, सॉरी पाई 2px, पाई 2py। ये हो जाएगा पाई स्टार 2p। अगर हम इसे सिग्मा z लें या x ले लें तो ये y ले लो, तो ये z ले लो। ऐसे ही ये हो गया आपके पास y, तो पाई स्टार 2pz, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px। बस बाकी के बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लो। देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2 बॉन्डिंग, 2 4 6 8 10, तो ये हो गया 10, फिर 2 4 6, तो ये हो गए। तो आगे आपके पास ये 2 मींस O डबल बॉन्ड O। इस तरह से ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने हैं होमो मॉलिक्यूलर या होमो एटॉमिक स्पीसीज के लिए। मैंने आपको बताया इस तरह से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डायग्राम बनाना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ निकालना, समझ गए ना? अब मैं कुछ हेटेरो एटॉमिक स्पीसीज के और बता दूंगा आपको, ओके? तो इसको नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ आयोनिक स्पीसीज लाइक एज N2+, N2-, O2+, O2-। अभी मैं होमो एटॉमिक ही बता रहा हूं। तो N2+ का सपोज आपको बनाना है, तो N2+ में 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन तो आप बना दें 7 और एक क्या लेना है? 6। एक इलेक्ट्रॉन आपको कम कर देना है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ये हो गया 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर जब हम डायग्राम बनाएंगे, ये बना रखा है मैंने, तो यहां हम देखो फर्स्ट s छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? फर्स्ट s। अब जब आप फर्स्ट s छोड़ दोगे तो आप देखोगे 2s से लिख सकते हैं। तो पहले ये लिखा 2s, यहां 2s, सिग्मा सिग्मा स्टार। फिर ये है हमारे पास 2p3 और यहां हम लेंगे 2p2। तो जब आप 2p3 और 2p2 के बीच में लेंगे तो इस तरह से नीचे आ गया पाई, फिर चूंकि नाइट्रोजन का है, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको यहां पर मॉलिक्यूलर, ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहां से कई बार आपको यहां से स्टार्ट करें, तो जैसे N2 के लिए लिखेंगे, तो हम अगर 1s का भी बना रहे हैं, मैं पूरा बता दूं, यहां पर सिग्मा 2s। अगर आप यहां 1s का भी बना लें तो 1s2, ठीक है, यहां हो गया 1s2, इस तरह से यहां आ जाएगा ये, और यहां आ गया ये हो गया सिग्मा 1s, तो ये सिग्मा स्टार 1s, ये इस तरह से भरा हुआ है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, ओके, कि अब हमें सबसे पहले लिखना होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से स्टार्ट करना, क्या हो जाएगा? 1s2, ओके, फिर आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा 1s2। एनर्जी के बेस पर लिखने तो आप एनर्जी ऑर्डर भी बताते चलो, तो सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा स्टार। दूसरा हो जाएगा इसी के आगे क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा 2s2। दो ये देखो, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में वो लगाते चले, सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक बात पहुंच गए। अब आप फिर यहां आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे पाई 2p, मैंने y लिया है तो 2 हो गया। इसकी एनर्जी बराबर है पाई 2pz, इसकी एनर्जी के बराबर, यही लिखा पाई, सॉरी स्टार्टिंग पाई 2py और पाई 2pz, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भर दिए मैंने। फिर इससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2px की और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम ऊपर चले जाएं तो हम लिखेंगे पाई स्टार 2p, यहां अगर हम y ले रखे हैं तो यहां 0 लिख देंगे, और इसकी एनर्जी पाई स्टार 2py 0। फिर इससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2px और ऐसे ही अगर O2 N2 किसी का भी लिख रहे हैं, बस आपको इन ऑर्डर, जैसे N2 का लिखेंगे तो आप N2 में जाओगे तो यहां पर फील्ड होता है, तो यहां पर आ गया
सिग्मा 2px2, बाकी तो सेम लिखोगे। ओके, इस तरह से लिखेंगे। मींस अगर हम n2 में आ जाए तो n2 के लिए हम ये लिख देंगे, और अगर हम n2 प्लस का लिख रहे हैं तो बस यहाँ एक कम कर देंगे। यहां तक ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ऑब्जेक्ट में होता है कि n2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। फिर आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो आप लिखेंगे 1/2 Nb माइनस Na। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 4 6 8 और 1 9, तो कितने हो गए यहाँ पर 9, और 2 4, तो यहाँ 4 ही हो गए, तो ये हो गया 5/2 मींस 2.5। तो नाइट्रोजन में जो बॉन्ड ऑर्डर है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है मतलब कुल मिला के अगर हम देखें 2.5, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो एक में आपने देखा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे थे 2p2s2 और 2p3। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 ये हो गए, 2 यहाँ बॉन्डिंग होगा, एक में बचे थे 2s2 2p2, 4 थे, 2 यहाँ यूज हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं प्लस। इस तरह से ये कैसी होगी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा N2 के लिए, N2 प्लस के लिए। अब मान लिया जाए कि आपको किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है O2 प्लस के लिए। किसके लिए बनाना है O2 प्लस। तो O2 प्लस में O8 1s2 2s2 2p4 लिखते हैं, और एक OH7 कर दें, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 सेम हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 2s का ये भी सेम हो जाएगा। अब हम यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक तो लिखते हैं 2p4 और यहाँ पर कितना लिखते हैं 3, मींस हम यहाँ O और यहाँ O प्लस में। अब यहाँ का डायग्राम थोड़ा सा बदल जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें नीचे सिग्मा और ऊपर पाई आएगा, तो यहाँ सिग्मा 2px ले लें, तो ये हो गया पाई 2py पाई 2pz, बाकी तो ये सेम बन जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, यहाँ 3, तो 2 तो यहाँ भर दोगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, अब एक बचा तो ऊपर भेज दोगे। इस तरह से आप अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो देखो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, लिख के देख लो आप। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक चलेगा। फिर सिग्मा 2px, ठीक है। फिर हो गया सिग्मा के बाद आ गए हम पाई में, तो पाई 2py2, इसकी एनर्जी पाई 2pz2, इससे ज्यादा सिग्मा हो गया। अब आप यहां के बाद आ जाएंगे पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2pz0, और फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2px0। यही बात 1s 2s 2 इस तरह से आप आ गए। फिर यहां पे सिग्मा 2px, 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इससे ज्यादा एनर्जी लो की है, पाई 2py2 बराबर एनर्जी है पाई 2pz2। फिर ये आप स्टार वाले आ गए, स्टार में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपने यहां पर देखा कि यहां कौन सा आ जाएगा y और z खाली है, ऐसे ही फिर x। कई बार ऐसा लिखा होता है O2 का कॉन्फ़िगरेशन k, फिर यहां लिखा होगा सिग्मा 2s, फिर ये k का मतलब है हम इस जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना k स्टार ऐसा लिखा होता है। जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है किसी एटम की वो k ऑर्बिट होती है, तो k ऑर्बिट का ऐसा लिख के और फिर आगे का लिख दिया जाता है, चाहे वो नाइट्रोजन का लिया गया हो, ऑक्सीजन का लिया गया हो, या आयनिक स्पीशीज का, बस इस तरह से। तो इससे भी आप इस तरह समझें। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 1/2 Nb माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं आपके पास नीचे, 2 4 6 8 10, तो ये हो गए 10, 2 4 और 1 5, तो ये हो गए 5, तो ये हो गए 5/2, तो 2.5 मींस ये भी एक पैरामैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल होगा। इस तरह से आपको O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। माइनस में है तो आप इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, समझ गए ना। देखो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि O2 1 माइनस, तो आप लिखेंगे एक तो ले लेंगे O8 1s2 2s2 2p4, तो एक O9 1s2 2s2 2p5, ऐसा, और फिर डायग्राम बना डालो, समझ गए ना। तो ये तो थे हमारे किसके लिए, जब हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब कुछ और भी हैं, जैसे हेटेरो एटॉमिक में आ जाए, NO का बनाना है,
CO का बनाना है, CN का माइनस का बनाना है। ओके, तो इनके कैसे बनाए? तो देखो मैं NO का बना के बताता हूं। NO, तो यहां NO में N7, 1s2 2s2 2p3, और यहां ऑक्सीजन 1s2 2s2, और यहां क्या ले लेंगे 2p4। अब इनके बीच में डायग्राम आपको बनाना है कि NO और CO का कैसे बनेगा। देखो आप अच्छी तरह से समझो, आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। NO का कैसे डायग्राम आएगा, समझ गए ना? तो अब हम इसके बारे में आ जाते हैं NO के डायग्राम में। दो मिनट रुकते हैं, फिर बताते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, कुछ हेटेरो एटॉमिक स्पीसीज के बता दूं, NO, CO, CN, इस तरह से। ओके, जैसे हमें सबसे फर्स्ट लेना है NO का, तो हमने इसका दोनों एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3, इसका लिखा 1s2 2s2 2p4। यहां तक बात समझ गए? अब यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान रखें कि जब हम NO-CO का बनाएंगे तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम सपोज ले रहे हैं नाइट्रोजन और यहां ऑक्सीजन, तो इस तरह से इस डायग्राम में अगर आप चाहें जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर है 2p4 2s2। यहां पर जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है थोड़ा ऊपर होंगे लेवल में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लेवल नीचे होगा। मींस उसके एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग की साइड में ज्यादा सिमिलरिटी शो करेंगे। किससे सिमिलरिटी शो करते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एनर्जी में सिमिलरिटी या उसके आसपास होते हैं, जबकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग की तरफ ज्यादा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हैं। ऐसे में ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे, ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास आएगी तो एनर्जी कम हो जाती है। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स अगर न्यूक्लियस के पास आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है और दूर जाते हैं तो इंक्रीज होती है। तो यहां पर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो यहां नाइट्रोजन लिया, ये ऑक्सीजन, हम 1s का छोड़ देंगे। क्या छोड़ दें? 1s का। 2s से स्टार्ट करें, 2s2 2s2, तो यहां सिग्मा 2s तो सिग्मा स्टार 2s, दो इलेक्ट्रॉन नीचे दो, तो आप बिल्कुल पहले भी पढ़ चुके हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां पर हम यहां ऑक्सीजन के ले रहे हैं 2p4 ऐसे, तो यहां 6 और 4 7 है, 6 आप नीचे भर देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका इसमें सिग्मा, और क्या आ जाएगा 2p सपोज x है तो ये पाई 2py, पाई 2 2pz, तो ये पाई स्टार 2p x लिया है तो ये हो गया y, और पाई स्टार 2pz, ये क्या कहलाएगा सिग्मा स्टार npx या 2px। यही हुआ 2 सिग्मा, तो ये सिग्मा स्टार 2px, तो ये 2px, यहां पाई तो यहां पाई स्टार। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ 6 हमने नीचे भर दिया, एक ऊपर जाएगा इस तरह से। अब अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे k स्टार, मतलब 1s को हम k और k स्टार के फॉर्म में लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहां जाए सिग्मा 2p, ये है z या x का लिया है 2p, x ले लिया, ठीक है, स्क्वायर, फिर आप इसमें आ जाएंगे तो पाई, ठीक है, 2p y और पाई दोनों की एनर्जी पाई 2p z, ये हो गया। फिर इससे ज्यादा एनर्जी ये आ जाएगी पाई स्टार 2p y, एक इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2p z, और फिर इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2p z, मतलब एनर्जी के ऑर्डर में ही मैंने लिखा है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो कितना आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb माइनस Na, तो 1/2 Nb बॉन्डिंग देखो 2 4 6 8, तो कितने हो गए 8, एंटी बॉन्डिंग में है 2 यहां 1 यहां, तो हो गए 3, तो हो गया 5/2 मींस 2.5, यही इसका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर किसका NO का। तो इस तरह से आप NO का डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम इस तरह से। तो समझ गए ना कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग की तरफ रखने हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके बॉन्डिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग की तरफ रखना है। अब आता है CO का। CO का कुछ अलग टाइप का है। देखो बच्चों, CO में आप जाओगे तो CO मींस C हो गया C6 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन का हो गया 1s2 2s2 2p, और कितना हो गया
सॉरी यहाँ पर कार्बन का हो गया 2p2 और यहाँ हो गया 4। ओके, अब यहाँ पर 1s2, तो आप यहाँ पर भी वही करोगे, कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग की तरफ ऊपर रखोगे, नाइट्रोजन के नीचे की तरफ रखोगे। 1s का तो ये बन गया। 2s में ये डायग्राम बनता है, इसमें जो 2s की एंटी बॉन्डिंग है, मतलब ये है सिग्मा 2s, तो ये है सिग्मा स्टार 2s, ये है पाई 2px पाई 2py, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो आप देख रहे हैं कि जो सिग्मा 2s है और उसकी एंटी बॉन्डिंग वो इनके पाई और सिग्मा से भी ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि 2s की जो एनर्जी है 2p के काफी नजदीक होती है, और ऐसे में जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ये जो पाई ऑर्बिटल है वो इतने नीचे आते हैं कि उसको रिपेल करके सिग्मा की एनर्जी को बढ़ा देते हैं और ये इतने ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम इस तरह से बनता है कि अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे तो 1s2, ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s2, फिर आप आ जाते हैं सिग्मा 2s2, फिर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है पाई 2px2 पाई 2py2, ओके, यहां सिग्मा, फिर ये हो गया x, फिर ये आ गया, इससे इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास सिग्मा 2pz2, फिर इसके बाद आ रहा है सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ रहा है पाई स्टार 2px0 पाई स्टार 2py0 और सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। बात समझ गए? अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 2 4 6 8 10, तो ये हो गए आपके पास 10, और एंटी बॉन्डिंग में केवल आपके पास 2 ये है 2 ये है, तो ये हो गया 4, तो 6/2 मींस 3 C ट्रिपल बॉन्ड O। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, समझ गए ना? तो CO प्लस का जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो CO प्लस में क्या होगा कि आप यहां पर CO प्लस, तो यहां पर किसका लेना था मेरे को, ऑक्सीजन, गलत लिख दिया, सॉरी, मैं यहां कार्बन का था, यहां ऑक्सीजन का था, CO का बनाना था, तो यहां पर हमने ऑक्सीजन का, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर की साइड ले रखे हैं, ऑक्सीजन के नीचे की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बात समझ गए ना? बस इतना सा ध्यान रखें, नाइट्रोजन बोल गया था या ऑक्सीजन। अब हमें CO प्लस का बनाना है, तो CO प्लस में आपको क्या करना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना वो एक्चुअल में यहां से निकल जाता है। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर में आओगे किसका, CO प्लस का, तो हो जाएगा 1/2 10 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 7/2 मींस 3.5। ये होता है CO का बॉन्ड ऑर्डर। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि CO प्लस बनने में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुआ, तो ध्यान रखें उस सिग्मा स्टार 2s से रिमूव हुआ। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, CO जो था वो डायमैग्नेटिक होगा, जबकि आपने देखा CO प्लस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे ही आप साइनाइड का बना के बता दें, समझ गए ना? साइनाइड का बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा बनाना है, साइनाइड माइनस साइन का ये है, तो कार्बन 6 और नाइट्रोजन या कार्बन 7 ले लो, क्योंकि ये नाइट्रोजन यहाँ पर चार्ज है और ये 1s2 2s2 2p3, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। बस अब आप इसका डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा नाइट्रोजन का होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है सर। तो यहां पर हो गया 1s2 ओके, यहां 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो यहां पर हम इस तरह से ले लें, यहां पर आप क्या ले लें कार्बन, यहां क्या ले लें नाइट्रोजन, यहां पर 2 ये हो गए, यहां पर इसके 2 हो गए, इस तरह से डायग्राम बना दिया आपने इसका। ओके, तो यहां पर हो गया 1s2 और ये हो गया 1s2। फिर आ जाते हैं 2s2, समझ गए ना? तो 2s2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ पर इसके 2 हैं, इसका डायग्राम इस तरह से ले लें। ओके, तो यहाँ सिग्मा, तो ये देखो सिग्मा 1s, तो ये सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, सिग्मा 2s, तो सिग्मा स्टार 2s, 2 यहाँ 2 यहाँ बनी। फिर यहाँ पर आ गया 2p3, यहाँ पर भी है 2p3, यहाँ पर भी है। इसका डायग्राम बिल्कुल नाइट्रोजन जैसा ही बनाओगे कि यहाँ पर 2p3 इस तरह से लेना है, तो यहां पर पहले ये 2, फिर ये सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, मतलब ये हो गया पाई 2px पाई 2py, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो ये है सिग्मा स्टार 2pz। आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन यहां थे, 3
इस तरह से। अब आपके पास डायग्राम बन गया मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहीं तक चलोगे ना। फिर पाई 2px2 पाई 2py2 फिर इससे ज्यादा सिग्मा 2pz2 फिर पाई स्टार 2px पाई 0 पाई स्टार 2py0 और सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो 1/2 2 4 6 10 10 -2 4 यही है ना। साइनाइड में 7 -6 और 7 तो यहां पर आपके पास कितने हो गए 4 तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 6/2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N ये आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां तक अच्छी तरह से समझ गए कि बॉन्ड ऑर्डर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है। स्टेबिलिटी तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट भी निकाल लो और फिर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो अच्छी तरह से समझा। ओके कि बॉन्ड लेंथ पूछी गई है बॉन्ड। कई बार क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन की इनर्टनेस किसके कारण है तो ध्यान रखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है जो बहुत ज्यादा है और नाइट्रोजन के एटम्स जब ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो इसको डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलती और यही रीजन है कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या है परसेंटेज है। ओके ऐसे ही C2B2 इनके भी आप क्या बना के देखोगे मॉलिक्यूलर डायग्राम तो आप C2 का बनाओगे तो उसमें केवल और केवल आपको दिखेंगे पाई बॉन्ड्स। क्या दिखेंगे दोनों बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा उसके इलेक्ट्रॉन केवल पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बेस पर निकलेंगे तो इसका मतलब C दो जुड़े हैं तो उनके बीच में पाई बॉन्ड्स ओनली होंगे। ओके तो यहां तक अभी डिस्कस करते हैं आगे देखते हैं और क्या जरूरी है हमारा। अब देखो बच्चों एक चीज और बता देता हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी अट्रैक्शन या बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हालांकि ये टॉपिक आप देखोगे स्टेट ऑफ मैटर में भी आता है और यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके और ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ठीक है अंतर अणु आकर्षण बल। तो ध्यान रखें कि देखो एक तो होते हैं केमिकल बॉन्ड्स और ये होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड्स एटम्स के बीच में बनने वाले ऐसे फोर्सेस हैं जो एटम्स या आयंस को होल्ड करके रखते हैं जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस होते हैं कि ऐसे फोर्सेस जो कि कंपाउंड्स के या कहें कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं। समझ गए ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स उनको बोला गया है क्या बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यही लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एन एरिया ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन एरिया ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर सेकंड मॉलिक्यूल। मतलब है कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल होंगे जैसे ये हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसे आ सकता है तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज एरिया और एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज एरिया इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। यही अट्रैक्शन क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मींस ऐसे फोर्सेस अट्रैक्शन के जो कि मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं होल्ड करके रखते हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन्हीं फोर्सेस के कारण ही कंपाउंड्स हो या एलिमेंट्स हो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स उनकी स्टेट डिटरमाइन होती है कि वो लिक्विड होंगे सॉलिड होंगे या गैसियस फॉर्म में होंगे। ओके अब हम इसके टाइप्स में आ जाते हैं। देखो बच्चों मेनली 3 टाइप्स के होते हैं ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक तो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मींस कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है जैसे HCl HBr HI आप देखोगे ये मॉलिक्यूल इस तरह से माइनस प्लस इस तरह का परमानेंट डाइपोल रखते हैं। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है उनमें क्या होता है कि उनके जो अपोजिट ये लिखा है कि द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट कि जैसे HCl है तो HCl में H प्लस और Cl में माइनस है तो Cl माइनस और दूसरे मॉलिक्यूल के H प्लस के बीच में ये अट्रैक्शन लगता है। यही अट्रैक्शन क्या है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। HCl HBr HI PH3 SO2 CO ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है
जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, अगर उसमें कुछ भी पूछा गया अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो वो ये होगा। इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन की एनर्जी है, समझ गए बच्चों कि इंटरैक्शन एनर्जी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर वो स्टेशनरी स्टेट में है, मतलब है कि सॉलिड स्टेट में है, तो इंटरैक्शन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 3, और अगर वो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है, मींस लिक्विड स्टेट में है, तो ये इस तरह से 1 अपॉन r की पावर कितना लगाते हैं, 6 हो जाता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल काफी नियरेस्ट होते हैं। तो इस तरह से हम ये कहें कि जो इनके बीच में इंटरैक्शन एनर्जी है या अट्रैक्शन है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक ही इफेक्टिव है। इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर बढ़ जाए r की वैल्यू, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन जो है बहुत कम रह जाएगा। कई बार यहाँ माइनस लगा होता है इंटरैक्शन एनर्जी के पहले, मींस इंटरैक्शन है, अट्रैक्शन है, तो एनर्जी नेगेटिव होती है। तो यहां तक समझ गए, ये कौन सा है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझ गए ना, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मींस एक ऐसा मॉलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखता है, उसके इंडक्शन से कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था, वो फिर क्या हो जाता है, डाइपोलराइज्ड, और फिर उनके अपोजिट पोल्स के बीच में क्या लगने लगता है, अट्रैक्शन। यही है ना कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज ये HCl है या कोई भी एक मॉलिक्यूल, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, फिर इसने एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। तो यहां पर इंडक्शन हुआ, ठीक है, इंडक्शन के कारण इसके इफेक्ट से ये पोलराइज्ड हो गया, और इस तरह से एक तरफ न्यूक्लियस आ गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई, और फिर इनके यहां पर पॉजिटिव और यहां अपोजिट चार्ज के बीच में क्या आ गया, अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन ही क्या है बच्चों, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ओके अट्रैक्शन। इस तरह से ये एक इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल हो गया परमानेंट। अब मैं इसके एग्जांपल बता दूं कि जितनी भी गैसों की सॉल्युबिलिटी है, होमो एटॉमिक गैसेस जैसे O2, N2, ओके, इसी तरह से Cl2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, अगर इस तरह की गैसेस की वाटर में सॉल्युबिलिटी बोली गई है, तो इट इज ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि वाटर डाइपोलर है, गैसेस N2O2 Cl2 Br2 इस तरह की गैसेस नॉन पोलर है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाएगा। जस्ट ऐसा ही CCl4 प्लस CHCl3 या SiCl4 प्लस CHCl3, ये भी इसी तरह का अट्रैक्शन रखेंगे। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो अगर एक मॉलिक्यूल पोलर दिखता है और एक नॉन पोलर दिखता है और उनके बीच में कोई इंटरैक्शन आपसे पूछ ली गई है, तो वो ये वाली डाइपोल अट्रैक्शन होगी। इसमें भी इंटरैक्शन एनर्जी इस तरह से होगी, समझ लेना, 1/r⁴ यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, थर्ड जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो है डिस्पर्सन फोर्स, लैंडन फोर्स, या इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्सेस, या हम ये कहें, इसी को कह सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझ गए ना कि एक ऐसा फोर्स जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होता है, मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर उनके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स आता है तो वो है डिस्पर्सन फोर्स और लैंडन फोर्स। देखो ये कैसे ऑपरेट होता है, ये है ऐसे मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर हैं जिनमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब जब क्या होता है कि हाई प्रेशर हो, वेरी लो टेम्परेचर हो, तब ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं, और ऐसे में कुछ समय के लिए आप देखोगे कि इनमें इस तरह का एक पोलराइजेशन हो जाता है, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन। एक ही मॉलिक्यूल के या एटम के अंदर इस तरह का पोलराइजेशन हुआ और न्यूक्लियस एक तरफ और क्लाउड एक तरफ, अब ये अपोजिट चार्ज में आ गए, तो यहां पर ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, यही क्या है बच्चों, लैंडन फोर्स। ध्यान रखें कि जितनी भी गैसेस होमो एटॉमिक
जो मॉलिक्यूलर गैसेस हैं या जो इनर्ट गैसेस हैं जैसे H2O, 2N2Ne, AR, जिनोन, क्लोरीन, ब्रोमीन या इस तरह की वो हेटेरोएटॉमिक गैसेस जो कि नॉन पोलर हैं, अगर इनकी लिक्विड स्टेट पूछी गई है या इनका लिक्विफिकेशन पूछा गया है तो इट इज ड्यू टू डिस्पर्शन फोर्स। समझ गए ना कि इस तरह के कोई होमो एटॉमिक गैसेस या मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका नॉन पोलर है, कंप्लीटली नॉन पोलर है और उसकी कोई लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट या उनका लिक्विफिकेशन, तो आपको ये फोर्स बता देना है। इसमें भी इंटरैक्शन एनर्जी का ये रिलेशन है 1/r⁶। यहाँ पर ये डिस्टेंस है r, मींस इतनी कम डिस्टेंस के बीच में ही इंटरैक्शन एनर्जी ऑपरेट होती है। अब हम मतलब मेजरेबल एनर्जी मिलेगी हमें जब r⁶ लगा के सॉल्व करें। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो इंटरैक्शन एनर्जी का ऑर्डर है या कहें कि अट्रैक्शन पावर का, स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो देखो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइपोल अट्रैक्शन, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और फिर क्या होते हैं लंडन फोर्स। इस तरह से हमें मिलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऑर्डर। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इस तरह से मैंने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर दिया, जितना जरूरी मैटर है आपको जो कंपटीशन में आते हैं जो क्वेश्चन। समझ गए बच्चों। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें हम स्टेट ऑफ मैटर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जिसमें गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, इनकी प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकल्स, इनको डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैंने सारी केमिस्ट्री ऑलरेडी कर चुका हूं। आप सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर वहां पर भी डिटेल में ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, थैंक यू।